भाई गुड मॉर्निंग कैसे हैं आप सभी लोग। आइए मेरे प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं और आज हम पावर सर्च इंडेक्सेस में ही कुछ और चीजें सीखते हैं। देखो टाइप 3 को हमारा है, टाइप 3 में क्या चीजें समझिए। अच्छा टाइप 3 पे जाने से पहले मुझे एक चीज बताना आप सारे लोग क्या कि जैसे मैं आपको ये कहूँ कि भाई ए की पावर 2 बराबर 25 है, तो ए बराबर किसके होगा, तो आपका जवाब होगा 25 की पावर 1/2। यानी जो पावर यहाँ है जो वो इधर शिफ्ट करते हैं तो बटे में आ जाती है। आप कहेंगे जी बिल्कुल ठीक है, यस भाई, सीमा, पूनम, पंकज बिल्कुल ठीक है। अब मैं इसी बात को थोड़ा और अच्छे से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि मान लीजिए मैं आपको ये कहूँ कि 2 की पावर 3 इक्वल टू के है, तो 2 की वैल्यू बताइए क्या होगी, तो आप मुझे जवाब देंगे के की पावर 1/3। 2 का मान हो जाएगा के की पावर 1/3। आइए मेरे बच्चे इसी पर चलते हैं। पहला सवाल है भैया 2 की पावर x, 3 की पावर y और 6 की पावर माइनस z और हमसे पूछा 1/x 1/y और 1/z का जोड़ ज्ञात करिए क्या होगा। तो मैं आपको समझाने के लिए क्या करता हूँ, मैं 2 की पावर x को, 3 की पावर y को, 6 की पावर माइनस z को सबको k के बराबर मान लेता हूँ। कोई दिक्कत ही नहीं। पहला सवाल डिटेल में समझो। तो मतलब मैंने कहा 2 की पावर x भी k हो गया, 3 की पावर y भी k हो गया और मेरे बच्चे 6 की पावर माइनस z भी k हो गया। तो 2 क्या बना मेरे बच्चे, k की पावर 1/3। 3 क्या बना मेरे बच्चे, k की पावर 1/y और 6 क्या बना मेरे बच्चे, k की पावर माइनस 1/z। आपने कहा ठीक है। मैंने क्या किया मेरे बच्चे, मैंने इन तीनों चीजों को k के इक्वल मान लिया। हाँ है ना सामने नीचे। अब देखिए ध्यान से। अब मैं क्या करता हूँ भाई, 2 गुना 3 बराबर 6 लिख सकता हूँ। यहाँ 2 था, यहाँ 3 था, यहाँ 6 था। आपने कहा बिल्कुल ठीक है। अब मेरे बच्चे 2 की जो वैल्यू है वो है k की पावर 1/h, 3 की वैल्यू है k की पावर 1/y और 6 की वैल्यू मेरे बच्चे k की पावर माइनस 1/z। अब मेरे बच्चे अगर बेस सेम होता है, जैसे यहाँ बेस सेम है, यहाँ भी बेस सेम है, अगर बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी ऐड, तो k की पावर 1/x प्लस 1/y इक्वल है मेरे बच्चों k की पावर माइनस 1/z। बिल्कुल ठीक बात है। अब कहानी ये है कि यहाँ का बेस भी सेम है और यहाँ का बेस भी सेम है और बीच में साइन इक्वल का भी लगा हुआ है, तो इसका मतलब दोनों पावर इक्वल होंगे, यानी 1/x प्लस 1/y इक्वल टू होगा माइनस 1/z। तो 1/x प्लस 1/y, ये माइनस 1/z इधर आएगा प्लस का, तो 1/z इक्वल टू आ जाएगा 0 और मेरे बच्चे मुझसे इसी चीज की वैल्यू आपसे पूछेंगे। तो मेरा ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर है। ये ऑप्शन ए मेरे बच्चे मेरा क्लियर आंसर है। अब मेन पॉइंट यहाँ से समझने का क्या, उस बात पर गौर करते हैं। देखो मेन पॉइंट यहाँ से समझने का ये है, ऐसे हर सवाल में ना हमेशा ये होगा कि जो यहाँ नंबर लिख रखे होंगे ना आपको, जो यहाँ नंबर लिखे होंगे, जैसे 2 दिया हुआ है, ये 3 दिया हुआ है, ये 6 दिया हुआ है, इनमें कोई ना कोई संबंध हर हाल में बनेगा ही बनेगा। जैसे 2 गुना 3 क्या हुआ मेरे बच्चे 6, 2 गुना 3 क्या हुआ 6, तो इनमें कोई ना कोई रिलेशन बनेगा ही बनेगा। तो आंख बंद करके क्या किया करो, आपको पता है कि भाई 2 गुना 3 बराबर 6, तो 2 की वैल्यू सीधी रख दिया करो 1/x और 3 की वैल्यू 1/y और 6 की वैल्यू 1/-, बस ये रिजल्ट आपको ध्यान रखना है, अभी पहले नहीं पड़ेगा, अगले सवाल से समझते हैं। जैसे यहाँ देखना चाहते हैं, इसको भी डिटेल समझाता हूँ। इनको इक्वल टू किया करते हैं, फिर इसे सोच समझेंगे, फिर आगे ऐसे हर एक सवाल को जल्दी से तोड़ लेंगे। तो सबको मैंने क्या मान लिया, मेरे बच्चे 3 की पावर x बराबर की, 5 की पावर y बराबर की, 15 की पावर माइनस z बराबर की, तो 3 की वैल्यू क्या आई, k की पावर 1/y है, 5 की वैल्यू आई k की पावर 1/y और 15 की वैल्यू आई k की पावर माइनस माइनस 1 पहुंच जाएगा। अब मेरे बच्चे एक बात समझना कि भाई 3 गुना 5 में रिलेशन बनता है 15। आपने कहा सही है, 3 की वैल्यू क्या है सर, k की पावर 1/y है, 5 क्या है k की पावर 1/y और 15 क्या है k की पावर माइनस 1/z। बीस में तो मेरे भाई पावर क्या हो जाएगी ऐड, तो 1/x प्लस 1/y और ये हो जाएगा मेरे भाई k की पावर माइनस 1/z। अब मेरे बच्चे यहाँ ये दोनों के बीच में बराबर का साइन है, तो यहाँ पे बेस किया है, यहाँ पे बेस किया है, तो इक्वेट करेंगे तो इसको हटा भी देता हूँ मैं। तो कुल मिला के कहानी वही सेट हुई कि ये चीजें आपस में बराबर होंगी, तो 1/x प्लस 1/y इक्वल टू माइनस 1/z, इधर लाओगे तो हो जाएगा प्लस का इक्वल टू 0। अब मैं पेपर के हिसाब से आपको क्या समझाना था, मैं पेपर के हिसाब से सीधी एक बात कहना चाहता हूँ यार, आपको पता है कि 3 गुना 5 बराबर 15 होगा, तो सीधा 3 की वैल्यू रख दिया करो 1/x, 5 की 1/y यानी जो यहाँ पावर से पलट के उल्टा करके 15 की पावर क्या माइनस 1 हो जाएगा माइनस 1। ये है मेन चीज, यहाँ तक आपका पहुंचना। इसके बाद तो आप जिस तरह से चीजें चाह रहे हो उस तरह से चीजें बदल सकते हो। अब जैसे इस वाले सवाल को बता देना, देखिए मेरे बच्चे यहाँ इक्वल टू के मत डालो, आप समझ तो गए कि भाई 5 7 35 होता है, सीधा लिखो 1/x, 5 गुना 7 1/y और माफ करना 1/x प्लस 1/y क्योंकि बेस में होगा तो पावर डालेंगे, इक्वल टू लिखो माइनस 1/z, बस इतना ध्यान दो। अब ये चीज इधर लाने की कोशिश कर रहा है तो x प्लस 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, बस इतनी सी बात आपको समझनी है। आइए जी सवाल में, अब यहाँ ऐसा नहीं था कि 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z क्या हो गया, सिर्फ z का मान पूछा था आपको, 2 गुना 3 बराबर 6, तो 2 का मान क्या है 1/x रखो जी, 3 का मान क्या है 1/y और 6 का मान क्या है 1/z, बस इसे बराबर करो। अब वो पूछ ही जा रहा है तो क्या करो, एलसीएम ले लो भाई, बस भाई ये 1/z पलटेंगे मेरे बच्चों तो z x y अपॉन x प्लस y, तो मेरे बच्चे x y अपॉन x प्लस y, ये डायरेक्ट मेरा राइट आंसर। देखो मेरे बच्चे 3 गुना 7 21 आ रहा है, तो बस सीधा लिखो 1/x प्लस 1/y इक्वल टू 1/z, सोल्व करेंगे z की वैल्यू निकाल देंगे, सेम वही तर्ज होगा जो पिछले वाले सवाल में था, ठीक है। देखिए मेरे बच्चे इस वाले सवाल में दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि 2 और 3 का मल्टीप्लाई हुआ 6 12 नहीं हुआ, तो हम करेंगे क्या, हमें ये देखना होगा कि 2 की पावर 2 लेना होगा और गुना 3 करना होगा बराबर, तब जाके 12 आएगा। ध्यान से सुनना मेरी बात। अगर मेरे बच्चे में सबको के इक्वल मान लो डिटेल में, तो 2 की पावर x इक्वल टू के, तो 2 की वैल्यू क्या आ गई मेरे बच्चों, देखो 2 की पावर x, एक सवाल डिटेल में आगे बढ़ते हैं, 2 की पावर x इक्वल टू के, ऐसे सवाल सीरीज में बहुत ज्यादा आते हैं, तो 2 की पावर 2 इक्वल टू के की पावर 1/x, तो यहाँ 2 की पावर 2 है तो ये हो जाएगा 2 मतलब के की पावर 1/x का स्क्वायर और 3 वही रहेगा मेरे बच्चे के की पावर 1/y, तो देखो ये हो जाएगा के की पावर 2/x इनटू के की पावर 1/y और 12 हमारा वही रहेगा के की पावर 1/z जो पीछे हम कर रहे थे। तो बेस अगर सेम होगा ना मेरे बच्चे तो पावर हो जाएंगी ऐड, तो 2/x जमा 1/y बराबर 1/z। अब हमें z की वैल्यू चाहिए तो सोल्व करेंगे, तो एलसीएम आएगा xy, यहाँ जाएगा 2y जमा x, ये 1/z पलटेंगे तो z ऊपर आएगा, xy ऊपर x प्लस 2y नीचे आएगा, यानी ऑप्शन बी मेरे बच्चे मेरा राइट आंसर है। तो हमें ये देखना है कि बहुत जगह विनाश मिश्रा जी जरूरी नहीं है कि 2 गुना 3 ही 12 मतलब 2 गुना 3 6 12 दे दिया तो क्या करें, अगली बार हो सकता है 3 के साथ कोई गेम खेले जैसे अगले सवाल पे करिए। देखिए मेरे भाई इस सवाल में ध्यान दोगे तो आपको पता चलेगा ये 2 है ये 3 है, लेकिन 2 गुना 3 करने पे 18 नहीं आता, 6 आता है। तो यहाँ क्या सेटिंग होगी, यहाँ ऐसे सेटिंग बैठानी होगी कि 2 गुना 3 की पावर 2 बराबर 18, 2 गुना 3 की पावर 2 बराबर 18 है ना। तो मेरे बच्चे कहानी ये आएगी कि 2 को हम लिखेंगे क्या, e की पावर x 1/x, 3 की कहानी को पता है क्या सेट करना पड़ेगा भाई, इक्वल टू के मानेंगे तो ये आ जाएगा 3 की पावर 2 है, तो 3 इसको लिखेंगे, 3 की वैल्यू होगी के की पावर 1/y, पूरे की पावर 2 लिखोगे तो आ जाएगा के की पावर 2/y और मेरे बच्चे 18 जो होगा वो 18 हो जाएगा के की पावर 1/y, बी सी का पावर हो जाएगा यानी 1/x प्लस 2y इक्वल टू 1/z। सोल्व करेंगे तो एलसीएम आएगा xy, ये y प्लस 2x इक्वल टू 1/z, पलटेंगे आंसर आ जाएगा, तो 2x प्लस y होना चाहिए बटे में, यानी ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर। दूसरी बात ये कि हमें ऐसा कुछ करना नहीं है, हमें बस इस स्टेप पे आना है। 2 है तो 2 की पावर 2 को लिखेंगे 1/x, 3 की पावर 2 लिखा है तो ये लिखना पड़ेगा 2 y और इसे 18 हो जाएगा 1/z, बस इससे सोल्व करना है।
देखिए मेरे बच्चे, इसमें 2 गुना 3 तो 6 हुआ, 72 दे रखा है, तो हमें करना पड़ेगा 8 नहीं में 72। तो करेंगे क्या, 2 की घातांक 3 लेना पड़ेगा और 3 की घातांक 2 लेना पड़ेगा, तो जाके मेरे बच्चे 72 सेट होगा, है ना। तो भैया 2 की पावर x यानी k की पावर 1/x, तो ये है 3 की पावर, तो 3/x, ये 2 है तो 2/y और 72 लिखेंगे 1/z। एलसीएम आया x y 3y जमा 2h बराबर 1/z। पलटेंगे मेरे राजा, तो xy ऊपर आएगा और नीचे आएगा 3y + 2h। ये आएगा मेरे बच्चे z की वैल्यू। अब धीरे-धीरे आप यहाँ से शॉर्ट ट्रिक भी निकालनी शुरू कर सकते हैं, है ना। शॉर्ट ट्रिक भी निकालनी शुरू करेंगे कि भाई इसकी पावर 2 की पावर 3 था, तो y के साथ 3 ना, x के साथ 3 आया, ठीक है ना, y के साथ 3 आया, y के साथ 3 कहाँ है, ये गलत है भाई, ये ऑप्शन ठीक है, y के साथ 3 आया, है ना, और 3 की पावर 2 थी तो x के साथ 2 है, तो ऐसे भी जल्दी-जल्दी सॉल्व करेंगे। जैसे इसमें दिमाग दौड़ाओगे तो भैया ये होगा 2 से भाग देंगे 27, तो 2 गुना 3 की पावर 3, 27 दूनी 54, तब जाके 54 आएगा। अब सेकंड ये कि 2 की पावर x है, तो यानी y के साथ तो आएगा 1, यानी बटे में अगर उस ट्रिक से लगाएंगे तो y आएगा, और यहाँ 3 की पावर 3 है तो 3x आएगा, और यहाँ x, ये मेरा आंसर है। तो x 3x + y, ऑप्शन ए मेरे बच्चे। दूसरा अगर नहीं समझ में आता तो ये देखो, ये हो जाएगा 1/x, ये हो जाएगा 3/y और ये हो जाएगा मेरे बच्चे 1/z। बस सेटिंग बैठाएंगे, काम खत्म। देखिए मेरे बच्चे, अभी तक जो रिलेशन आप खुद बनाते थे यार 2 और 3 में क्या रिलेशन है, कौन से बराबर क्या है, इस बार वो रिलेशन खुद ब खुद बना के देगा। x y z है तो x का वर्ग करके y लिखो, फिर बराबर z आएगा। तो इस सवाल को अगर हम देखें तो मेरे बच्चे इन सबको अगर मैं k के इक्वल मान लूं तो ध्यान देना, तो x की पावर a, पहले डिटेल बताओ फिर शॉर्ट, इक्वल टू k, y की पावर b इक्वल टू k और z की पावर c इक्वल टू k। यहां से z आया k की पावर 1/c, शॉर्ट भी समझेंगे, y आया k की पावर 1/b और x आया k की पावर 1/a। अब बड़े ध्यान से मेरी बात सुनो, यहां तक की बात समझे क्या, कि मेरे बच्चे मुझे चाहिए x2 y इक्वल टू z, यानी इसका वर्ग करूंगा तो आ जाएगा 2/a, ये सिंगल है तो 1/b और z की वैल्यू होगी 1/c। अब मुझे पता है c का मान जाता है, तो सिंगल लॉजिक लगना है, तो a भी ऊपर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 2b + a। जब सॉल्व करूंगा तो 2b + a देखो नीचे कहां रहा है, ऑप्शन बी। अब पेपर में क्या करना है, पेपर में सवाल को कैसे तोड़ना है, ध्यान दें। मेरी बात समझ गए, तो ये 1/c आता नहीं, तो मैंने पलटा तो ऐसा पेपर में इस चीज को थोड़ा सीधे सटीक रूप से पकड़ने की कोशिश करिए, बड़ा सिंपल क्या, उसने बोला कि x2 * y इक्वल टू z, तो x2 x की पावर a थी तो ये देखो 2/a, y है तो सीधा 1/b और z को लिखो 1/c, बाकी खत्म, सॉल्व करो। अब देखिए इस सवाल में क्या है, करना क्या है, यहाँ x2 है या y3 है, तो मेरे बच्चे डाटा को करना है x2 y3 इक्वल टू z मेरे बच्चे। तो ये देखो x की पावर a है तो यहाँ 2/a लिखना है, यहाँ y की पावर 3 है तो 3/b लिखना है, और ये z की पावर c है तो 1/c लिखना है। अब पूछा है कि c की वैल्यू बताओ, तो बस सीधा-सीधा देखो 3a होगा और 2b होगा, 3a 2b 3a 2b, तो ये मेरे बच्चे डायरेक्ट मेरा आंसर कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होगी। सेम ही सर्च में सवाल में तो कह रहा है y जो है वो x2 * z, लेकिन ध्यान रखना इस बार y यहाँ है, तो मेरे बच्चे x की वैल्यू क्या है 1, तो याद आ जाएगा 2y, z की वैल्यू क्या है 1/c और y की वैल्यू क्या है 1/b। हमसे पूछा है c का मान ज्ञात करो, देखो भाई c का मान ज्ञात करना है तो थोड़ा करना पड़ेगा, इसको इधर ले आओ, इधर इसको उधर ले जाते हैं, तो 1/c 1/b - 2y, तो एलसीएम लेंगे मेरे बच्चे ab, तो ये आएगा a - 2b, पलटेंगे तो c की वैल्यू ab / a - 2b चाहिए, ab / a - 2b चाहिए, दैट इज एन ऑप्शन डी। ये मेरे बच्चे ऑप्शन डी, ठीक है। पिछले वाले में सी था ना, हां ठीक था, क्लियर। मुझे लगता है मेरे बच्चे आप लोग इस सवाल को इसी तरह से कर लेंगे, क्योंकि सेमी सवाल है, पैटर्न सेम कुछ अलग है नहीं, ये भी सेमी इसी तरह से सॉल्व करना है। अब यहाँ से कुछ ये भी सेमी तरह का क्वेश्चन है, ठीक है। ये सारे वो सवाल है जो एसएससी हो, सीडीएस हो, बाकी जैसे इतने सारे पेपरों में आए हुए हैं। अब आते हैं यहाँ से चीजें बदल रही हैं, देखिए a की पावर x इक्वल टू b, b की पावर y इक्वल टू c और c की पावर z इक्वल टू a। बिल्कुल सवाल में कह रहा है x y z की वैल्यू बताइए क्या होगी, पहले डिटेल समझाता हूँ मेरे बच्चे। मैं ये कह रहा हूँ यार क्या कि b की वैल्यू क्या है भाई, a की पावर x, तो यहाँ रख देते हैं b की जगह, इस b की जगह रख देते हैं a की पावर x, और यहाँ था b की पावर y, तो y आ जाएगा इक्वल टू c, तो यहाँ आ जाएगा a की पावर x y इक्वल टू c। मैंने क्या किया, यहाँ b की वैल्यू थी a की पावर x, वो यहाँ रख दी, तो यहाँ आ गया a की पावर x * y यानी c। अब c की जगह वैल्यू रखेंगे तो यहाँ आएगा a की पावर x y और ये z है बराबर। भाई मैंने क्या किया, c की वैल्यू a की पावर x y रख दी, इनटू z कर दिया। अब आप जानते हैं कि बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है, इक्वेट, यहाँ पावर कुछ नहीं तो 1 है, तो x y z इक्वल टू मेरे बच्चे पावर आ गई, और यही आपसे पूछा। अब पेपर में कैसे करना है इस चीज को ध्यान से देखिए, पेपर की तरह के सवाल में ये रहेगी आपके, ऐसे हर एक सवाल में a की पावर x इक्वल टू b, b की पावर y इक्वल टू c, c की पावर z इक्वल टू a। हमेशा ही ऐसा होना है मेरे बच्चे कि या तो ये नंबर और इसके क्रॉस में इनके बेस सेम होंगे, या तो होंगे या किए जा सकते होंगे, या फिर इनके और इनके बेस सेम होंगे, क्रॉस के इनके बेस सेम होंगे या किए जा सकते हैं, दोनों चीजें हो भी सकते हैं या किए भी जा सकते हैं। तो आप कहेंगे इनके तो है नहीं इनके, तो करिए क्या, यहाँ a लिखिए और यहाँ ये वाला a लिखिए, यहाँ जो पावर है x y z इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पावर क्या है कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 1 1 इनको गुणा कर दीजिए और इक्वल का साइन लगा दीजिए, तो बेस दोनों जगह इक्वल आ गया तो पावर इक्वल हो जाएंगे, तो x y z की वैल्यू आ गई मेरे बच्चे 1। हमेशा ऐसे सवाल में यही काम होगा, जैसे इस वाले सवाल में देखिए। अब जैसे इस वाले सवाल में देखिए a इक्वल टू b की पावर x, b इक्वल टू c की पावर y और c इक्वल टू a की पावर z, सेम ही कहानी है यहाँ और यहाँ बेस सेम है, इक्वेट करना, तो a यहाँ सब कुछ पावर 1 1 1 से गुणा करेंगे और यहाँ a की पावर x y z, तो x y z की वैल्यू पूछेंगे तो मेरे बच्चे 1 मेरा राइट आंसर है। आइए भाई यहाँ पे करिए इसको, अब ध्यान से देखना मेरे बच्चे और मेरी बात को सुनो, यहाँ अगर आप देखोगे तो क्या इसमें और इसमें बेस सेम किया जा सकता है, नहीं। अब मेरे बच्चे यहाँ देखना, क्या इन दोनों में बेस हो सकता है, सेम आंसर हो सकता है, तो बस ये लिखो 4, इसकी पावर a b c d, यहाँ 8 लिखो, इसकी पावर एक है मेरे बच्चे बनाओ, एक लिखो, अब बेस सेम करने के लिए 4 को लिखते हैं, 2 की पावर 2 हो जाएगा, 2 की पावर 2 a b c d, यहाँ 8 को लिखते हैं 2 की घातांक 3, तो बेस सेम हो गया मेरे बच्चे, और बेस सेम हो गया तो पावर इक्वेट, तो 2 a b c d बराबर 3 है मेरे बच्चे, तो a b c d का मान क्या हुआ 3/2, यानी मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों ऑप्शन सी मेरा यहाँ राइट आंसर। इसी तरह का मेरे बच्चे, इसी तरह का मेरे बच्चे ये वाला सवाल है। अब करते हैं सवाल को, अब देखिए मेरे बच्चे यहाँ पे कहानी क्या है, अगर ध्यान से देखोगे बेस तो दोनों ही जगह 37 37 है, बेस तो मेरे बच्चे दोनों ही जगह 37 37 है, तो फिर क्या किया जाए, तो मैं क्या करता हूँ, एक बार 3.7 की पावर x को 10 की पावर 4 लिख लेता हूँ, तो मेरे बच्चे 3.7 की जो वैल्यू आई वो आ गई 10 की पावर 4/x, बिल्कुल ठीक है। सेकंड टर्म में 0.037 की पावर y इक्वल टू 10 की पावर 4, ये बात भी सही है। अच्छा मुझे एक बात बताना यार, अगर मैं आपको ये कहूँ कि भाई 5 8 3 7 और डेसिमल लगा हुआ है यहाँ, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि यार इसे बना दो 5 8 3 10.7, तो बताओ इसे किससे गुणा करें कि याद है। तो हमेशा ध्यान रखना ऐसे का इलाज ये है कि देखो कितने शिफ्ट करना चाहते हैं, 1 2 2 अंकों के बाद शिफ्ट करना चाह रहे हैं, तो इसे 10 की पावर 2 से गुणा करो, इसका फायदा क्या होगा, देखो ये 5 8 3 7 कितने पे था 3 अंकों पे, तो 3 जीरो आएंगे, और यहाँ 10 की पावर 2 कर दी 2 जीरो, तो कट के क्या बचेगा 1 जीरो, 1 जीरो बची तो डेसिमल आएगा। तो ऐसे ही मेरे बच्चे इस वाले सवाल में मैं यही सोच रहा हूँ कि मैं यहाँ 3.7 था तो 3.7 लाना चाह रहा हूँ, तो 1 और 1 2 अंक शिफ्ट करना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करता हूँ 10 की पावर 2 से इधर भी गुणा कर देता हूँ, 10 की पावर 2 से इधर भी गुणा। ऐसा करने का फायदा ये होगा कि ये बन जाएगा 3.7 की पावर y और ये बन जाएगा 10 की पावर 6। भाई मैंने क्या किया,
0.037 की पावर वाई और ये इक्वल टू 10 की पावर 4। आपने कहा ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ यार हम इसको 0.037 इसको लिख देते हैं 10 पावर 4। आपने कहा ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ यार हम इसको 0.037 इसको लिख देते हैं 10 की पावर 4 बटे वाई, लिख दिया, बिल्कुल ठीक है। अब मैं यहाँ 10 की पावर 2 से गुणा कर देता हूँ, इधर भी 10 की पावर 2 से गुणा। इसका फायदा ये होगा कि दो अंकों को आगे से हो जाएगा, डेसिमल, ये आ जाएगा 3.7, तो 3.7 की वैल्यू आ जाएगी 10 की पावर बेस में पावर आ जाएगी 4 बटे वाई जमा 2। तो कहानी ये है कि यहाँ जब इसे सोल्व करके गुणा करेंगे, जैसे मैंने पीछे बताया आपको, तो ये आ जाएगा 3.7 बराबर 10 की पावर 4 बटे वाई जमा 2। अब खेल समझ में आ जाएगा आपको कैसे देखना है। मेरे बच्चे 3.7 थी इसके बराबर और 3.7 इसके बराबर, इसमें दोनों ही चीजें आपस में बराबर है, यानी 10 की पावर 4 बटे एक्स बराबर होगा 10 की पावर 4 बटे वाई जमा 2 के। आपने कहा और अगर बेस सेम है तो पावर इक्वल होगी, यानी 4 बटे एक्स जमा बराबर होगा 4 बटे वाई जमा 2 के। अब मेरे बच्चे क्या करना है, 4 बटे एक्स ही रखना है, 4 बटे वाई इधर लाएंगे माइनस का बराबर 2। अब देखो, अब यहाँ से मैं 4 सारी जगह 4 भाग देता हूँ, ये भी 4 कट गया, ये 4 कट गया, यहाँ 4 से भाग देता हूँ, ये कट के 1 आया, कट के 1 आया, यहाँ भी 4 से, यहाँ भी 4 से भाग दिया। यहाँ एलसीएम लोगे तो आया एक्स वाई और यहाँ आएगा वाई माइनस एक्स, वाई माइनस एक्स। अच्छा हमें इसकी जरूरत नहीं है ना, बस ये तो पूछा हमसे कि 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई वाई बताओ, तो ये वाली वैल्यू कट जाएगी 1 बटे 2। तो डायरेक्ट मेरे बच्चे ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर। सेम इसी तरह से एक सवाल और लेते हैं, करिए जी। देखिए मेरे बच्चे, अब कहते हैं सेम ही सवाल है, यहाँ 60 दशमलव या 6 दशमलव इक्वल टू 10 टू 4 सी। देखो करना क्या हमने भाई, 60.431 431 है ना, की पावर ए इक्वल टू है 10 की पावर सी। हम कह रहे हैं यार इस ए को पावर हटा के इधर लाएंगे तो ये आ जाएगा। दूसरे केस में आओगे तो ये आएगा 6.0431 बराबर आ जाएगा 10 की घातांक सी बटे बी, क्योंकि ये बी उधर ट्रांसफर होगा, बिल्कुल ठीक है। अब मुझे बेस सेम करना है, 3 अंकों पे या 4 अंकों पे, तो क्या करें जी, तो करते हैं कि सर इधर 10 से गुणा करो और इधर भी 10 की पावर 1 से गुणा करो, तो ये बन जाएगा 60.431 और ये बन जाएगा मेरे बच्चे 10 की पावर सी बाई बी जमा ए। अब मेरे बच्चे यही वैल्यू इसको रिप्रेजेंट कर रही है और यही वैल्यू मेरे बच्चे इसको रिप्रेजेंट करें, तो 10 की पावर सी बाई ए इक्वल टू आएगा 10 की पावर सी बाई बी प्लस 1। बेस सेम है, इक्वेट करेंगे तो सी बाई ए सी बाई बी प्लस 1, इसको इधर लाएंगे मेरे बच्चे सी बाई माइनस सी बाई बी इक्वल टू 1, दोनों साइड सी से भाग देंगे तो 1 बाई ए माइनस 1 बाई बी इक्वल टू 1 बाई सी, और यही मेरे प्यारे बच्चे मेरा राइट आंसर होगा, यही मेरे दोस्तों मेरा करेक्ट आंसर होगा। देखिए मेरे भाई, सॉल्व में एक्स का मान ज्ञात करिए। देखो भाई, पहले 2 की पावर एक्स, 4 को लिखते हैं 2 की पावर 2 वाई, 8 को लिखते हैं 2 की पावर 3 जेड, इन सबको इक्वल टू रख लेने की जरूरत नहीं है, सारे इक्वल हैं, तो बेस में पावर इक्वल होगी तो एक्स इक्वल टू 2 वाई इक्वल टू 3 जेड। आपने कहा ओके रिपोर्ट कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझसे कह रहा है कि इस चीज की वैल्यू 4 जेड, यहाँ है 2x या 4y या 4 जेड, क्या करें भाई, तो सबको हमें किसकी वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू चाहिए, तो सबको क्या करो x बना लो या z बना लो, जो मर्जी कर लो। 2x देखो मुझे 2x चाहिए, 4y चाहिए, 4 जेड चाहिए, तो मेरे बच्चे क्या करते हैं सबको 2 से गुणा करते हैं, तो 2x आया, 4y आया, लेकिन ये होगा 6 जेड। इसको बताओ, मैंने इन दोनों को 2 से गुणा कर दिया, तो 2x की जगह 4y लिख सकते हैं, 4y की जगह 2x लिख सकते हैं। तो ध्यान देना भाई, ये 1/2x है, बिल्कुल ठीक है, प्लस 1/4y है, 4y की जगह क्या लिख सकते हैं 2x, और यहाँ है 4 जेड। तो मेरे बच्चे वैसे मुझे लग रहा है टाइप एरर है, और समझते हैं। अगर यहाँ मुझे 3 जेड को x की टर्म में लिखना हो तो हमें पता है 3 जेड जो है वो x के बराबर है, तो जेड की वैल्यू आई x बटे 3, और अगर मुझे 4 जेड चाहिए तो 4 से गुणा करना पड़ेगा, तो 4 बटे 3x आएगा। तो ये वाली जो वैल्यू आएगी, ये आ जाएगी 4 जेड की जगह रखेंगे मेरे बच्चे, ये वैल्यू तो 4x बटे 3 3 पलट के ऊपर। अब एलसीएम अगर मैं लेता हूँ तो एलसीएम आ जाएगा 4x, तो 4x लेते हैं मेरे बच्चे, तो 2 दूनी 4 2 आया, ये भी 2 आया, ये आया 3, तो 3 2 5 2 7, तो ये आया मेरे बच्चे 7 बटे 4x, और ये जो वैल्यू है ये बराबर किसके, रखी थी 4 के। अब मुझसे पूछा x की वैल्यू बताओ क्या होगी, मेरे भाई x की वैल्यू निकालनी है तो x ऊपर ले जाते हैं, 4 नीचे ले जाते हैं, तो आंसर आ जाएगा 7 बटे 16, और यही मेरा डायरेक्ट आंसर। यानी क्या तरकीब की मैंने यहाँ से x to y 3 जेड की टर्म में वैल्यू निकाली, फिर इन्हें सबको x में बदल दिया, सब यानी x में था इसे भी x में कन्वर्ट कर दिया, इसे भी x में कन्वर्ट कर दिया, फिर सोल्व करके इक्वल टू 4 रखा था, और वहां से मेरे बच्चे मैंने x की वैल्यू फाइंड आउट कर दी। करिए कैसे सॉल्व है, जैसे यहाँ देखोगे ध्यान से, तो 2 की पावर x है, 2 की पावर 2y है, और 8 को लिखेंगे 2 की पावर 3 जेड, तो सिंक करेंगे तो x बराबर 2y बराबर 3 जेड। अब देखो यहाँ 2x 4y 6 जेड, मैं क्या करता हूँ सबको डबल कर देता हूँ, 2x 4y 6 जेड, डबल तो कर ही सकते हैं। मुझसे मान पूछा जेड का, तो मैं क्या करूँगा सबको जेड में कन्वर्ट करूँगा, तो भाई देखो 2x की जगह लिख सकते हैं 6 जेड, तो 2x की जगह लिख देते हैं 6 जेड, 4y की जगह लिख सकते हैं 6 जेड, और यहाँ 6 जेड है, तो 1/6 जेड 1/6 जेड 1/6 जेड, इसे जोड़ो भी तो आएगा 6 जेड, और ऊपर आ जाएगा 1 2 1 3, और बराबर है मेरे बच्चे 24/7। अब देखो 3 दूनी आया 6, मुझे जेड की वैल्यू पूछी तो जेड ले जाएंगे ऊपर, 7 आ जाएगा ऊपर, और 24 दूनी 48 नीचे, तो जेड की वैल्यू आएगी 7/48, यानी मेरे ऑप्शन ए मेरा करेक्ट आंसर। तो अब मेरे बच्चे हमारे टाइप 4 पे जब हम डिस्कशन करेंगे कंपैरिजन ऑफ सर्च में। देखिए मुझे एक बात बताना, मैं आपसे कहूँ क्या 5 बड़ा है या 6 बड़ा, तो आप कहेंगे सर कुछ नहीं, तो इन दोनों की पावर सेम है, तो मतलब बेस जिसका बड़ा होगा वैल्यू बड़ी। मैं आपको कहूँ मेरे बच्चे 5 की पावर 2 और 6 की पावर 2 कौन बड़ा, तो आप कहेंगे पावर अगर सेम है तो जिसका बेस बड़ा होगा मेरे बच्चे वो वैल्यू बड़ी होगी जी। अगर मैं आपको यहाँ कहूँ कि 5 की पावर 7 और 5 की पावर 6, अब बताना कौन सा बड़ा, तो मेरे बच्चे अगर बेस सेम है दोनों जगह, तो जिसकी पावर बड़ी वो वैल्यू ही बड़ी हो जाएगी। तो हम दो चीजों में कंपैरिजन तभी कर पाएंगे जब या तो उनके बेस सेम हो या फिर उनकी पावर सेम हो। अब पेपर में क्या होगा कि कुछ जगह तो बेस सेम दे रखा होगा, कुछ जगह बनाना होगा, या कुछ जगह पावर सेम होगी, कुछ जगह बनानी होगी। तो आइए मेरे बच्चे इसी बात पर चर्चा करते हैं। पहला सवाल लेते हैं, यहाँ है मेरे बच्चे रूट को मिलते हैं 2 की पावर 1/2, यहाँ है क्यूब रूट 3, इसको मिलते हैं 3 की घातांक 1/3। अब कहानी का मोटा रूप ये समझना, यहाँ बेस तो सेम है नहीं, तो देखो क्या पावर सेम बना सकते हो, कैसे बनाएंगे, तो बनाने का तरीका ये है कि मेरे बच्चे 2 और 3 का एलसीएम ले लो, 2 और 3 का एलसीएम क्या होता है 6, 2 और 3 का एलसीएम क्या होता है 6, तो 6 से इधर भी गुणा कर लो और 6 से ये वाली पावर को भी गुणा कर दो, मन मन में कर, तो बेसिकली ये है कि 6 से गुणा और 6 से भाग रहे हैं, डिटेल करें तो ये हो जाएगा 2 3 6। हाँ जी, आपने कहा बिल्कुल ठीक है, तो ये आया 2 की पावर 3/6, 2 की पावर 3/6, इसको मिल सकते हैं 2 की पावर 3 की पावर, ध्यान देना 1/6। ऐसे यहाँ 3 दूनी 6 करेंगे तो इसको मिल सकते हैं 3 की पावर 2 की पावर 1/6, ये हो जाएगा 8 की घातांक 1/6 और ये हो जाएगा 9 की घातांक 1/6। तो मेरे बच्चे मैंने क्या किया, दोनों ही जगह पे पावर सेम कर दी, पावर सेम कर दी, तो मैं देख रहा हूँ दोनों बेस में बड़ा कौन सा है, तो ये मेरा बड़ी वैल्यू दिखाना। पेपर में आप कैसे नहीं करेंगे, डिटेल तरीका, पेपर में करने का तरीका आपका ये होना चाहिए ऐसे सवालों के लिए सिंपल, कि भैया ये है 2 की पावर 1/2 और ये है मेरे बच्चे 3 की घातांक 1/3। सीधा सीधा एक काम करिए, 2 और 3 का एलसीएम लीजिए, कितना है 6, तो 6 से इधर गुणा कर दीजिए, उनमें 6 से इधर, 2 क्या 6, तो 2 की पावर 3 है, 3 दूनी 6, 3 की पावर 2, तो 2 की पावर 3 8 और 3 की पावर 2 1। अब ये देखना हमने कि इनमें कौन बड़ा है, तो समझ ये वैल्यू बड़ी होगी। हाँ है ना, समझना कुछ और है, समझाना कुछ और है, इनमें बताइए। देखिए मेरे भाई, इसको मेरे बच्चे लिख सकते हैं 5 की घातांक 1/2, इसको लिख सकते हैं 6 की घातांक 1/3। क्या करेंगे, 3 और 2 का एलसीएम 6 से इधर भी गुणा, 6 से इधर भी गुणा, 2 दिया 6, तो 5 की घातांक 3, 3 दूनी 6, 6 की घातांक 2, 5 की घातांक 3 125 और 6 की घातांक 2 36। अब सोचिए कौन सा बड़ा है, तो सही वाली वैल्यू। हाँ है ना, धीरे धीरे समझिए। आइए बाबू,
कहानी ये है कि यहाँ है क्यूब रूट 2 यानी 2 की पावर इक्वल 3, यहाँ है क्यूब रूट 4 रूट 3 की पावर इक्वल 4। तो मैं क्या करता हूँ 3 और 4 की पावर कैंसिल, 3 4 का 12 तो 12 से यहाँ 12 से यहाँ काटूंगा तो 3 4 12 2 की पावर 4, यहाँ काटूंगा तो 4 3 12 3 की पावर 3। तो मेरे बच्चे 2 की पावर 4 16 और 3 की पावर 3 27। समझ में आ गया ये बड़ा? तो समझ में ये वाली वैल्यू बड़ी होगी मेरे भाई इसकी। हाँ है ना? आइए बाबू इस सवाल में देखते हैं क्यूब रूट 5 को हम लिखेंगे 5 की घातांक 1/3, 3 की घातांक 1/4 और 4 की घातांक 1/5। करते क्या है मेरे बच्चे? 3 4 5 कैलसियम आया कितना 60, तो 60 से यहाँ पे भी गुना, 60 से यहाँ पे भी गुना, 60 से यहाँ पे भी गुना, 3 से काटेंगे 20, तो यहाँ है मेरे बच्चे 5 की पावर 20, 4 से काटेंगे 15 तो 3 की पावर 15 और यहाँ 5 से काटेंगे 12 तो 4 की पावर 12। अब हमें बताना है कि इनमें सबसे बड़ा कौन सा है मेरे बच्चों, हमें बताना है सबसे बड़ा कौन सा है। तो दिमाग दौड़ा के अगर आप देखोगे तो 3 4 5 में 20 किसका बड़ा 5, 12 15 20 में पावर किसकी बड़ी 20, तो मेरे बच्चे ये 20 भी बड़ा है और इसकी पावर भी सबसे बड़ी है। इसका मतलब क्यूब रूट 5 जो होगा वो सबसे बड़ा होगा, क्यूब रूट 5 जो होगा मेरे बच्चे सबसे बड़ा होगा। और देखिए भाई 4 रूट 12 तो 12 की पावर 1 क्यूब रूट 8 तो 8 की पावर 1 तो मेरे बच्चे 3 और 4 कैल्सियम 12, तो 12 से यहाँ गुना 12 से यहाँ 4 3 12 तो 12 की पावर 3 और 3 4 12 8 की पावर 4। अब पूछा जी बताइए इनमें से कौन सा बड़ा होगा, तो मेरे बच्चे बताना कि 12 की पावर 3 हुआ 1728 और 8 की पावर 4 कितना हुआ, तो भाई 8 की पावर 3 होता है 512, इसको लिख लेते हैं 8 की पावर 3 गुना 8, तो ये हुआ 512 गुना 8। तो आप जानते हैं 500 को भी 8 से गुना करेंगे तो 4000 आएगा, तो 1728 से बड़ी होगी, मतलब मेरे बच्चे ये वाली वैल्यू बड़ी होगी, ये वाली वैल्यू यहाँ पे बड़ी होगी। देखिए बाबा यहाँ पे इनमें से सबसे छोटा कौन सा है, ये है 3 की पावर 1/3 2 माफ करिए, ये है 2 की पावर 1/3, ये है 2 की पावर 1/2, ये मेरे बच्चे 4 की पावर 1/3 और ये है 5 की पावर 1/2। मुझसे सवाल में पूछा सबसे छोटा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है। देखो यार ये तो क्या है, आंख बंद करके भी दिखाई दे रहा है सबसे छोटा, क्यों? क्योंकि रूट 5 है, ये रूट 3 है, ये रूट 2 है और ये क्यूब रूट 2 है, तो इन तीनों से तो छोटा और ये क्यूब रूट 4 तो थोड़ा बड़ा। आंसर लिखने में सोल्व भी करना हो तो कैसे करें देखिए, 2 3 2 3 2 कैसे मैच है 6 से गुणा करेंगे मन ही मन। देखना भाई मैंने 2 दिया 6, 3 की पावर 3 हुआ 27, 3 दूनी 6 2 2 की पावर 2 4, 2 दिया 6 2 की पावर 3 8, 3 दूनी 6 4 की पावर 2 16 और 2 दिया 6 5 की पावर 3 125। तो मेरे नंबर में सबसे छोटा क्या है 4 यानी क्यूब रूट 2, जो कि देखने में भी दिख रहा था। भाई अगर मैं आपको सीधा कहूं कि 2 की पावर स्क्वायर रूट 2 बड़ा है या क्यूब रूट 2 बड़ा है, तो आप कहेंगे सर ये है 2 की पावर 1/2 और ये है 2 की पावर 1/3। भाई बटे में बड़ी वैल्यू छोटी पावर तो ये बड़ी पावर, तो सीधी सी बात ये बड़ा होगा। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे समझाना मुझे कि बताओ इनमें सबसे छोटी कौन सी फ्रैक्शन है, तो मेरे बच्चे ध्यान रखना बटे में जितना छोटा होगा ना रिजल्ट उतना बड़ा होगा, ये सबसे बड़ा उत्तर होगा। और बटे में जितना बड़ा होगा उतना ही रिजल्ट छोटा होगा, तो सबसे बड़ा क्या तेरा, तो ये मेरे बच्चे सबसे छोटा होगा। जितना बटे में छोटा उतना वैल्यू बड़ी और जितना बटे में बड़ा उतनी वैल्यू छोटी। तो यहाँ देखना है बटे में 3 था बटे में 2 था, तो 3 बड़ा है तो उत्तर छोटा होगा, 2 छोटा है तो उत्तर बड़ा होगा, बस सीधा। यहाँ आप सबसे पहले बताइए क्यूब रूट 2 यानी 2 की पावर 1/3, स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 5 और क्यूब रूट 7 इनमें कंपैरिजन। अब आप ये देखिए मुझे बताने में बड़ा कौन सा, तो मुझे अगर बड़ा बताना है तो मुझे देखना नीचे इनमें सबसे छोटा कौन सा है, ठीक है। तो ये हुआ भाई 2 की पावर 1/3, 3 की पावर 1/2, 5 की पावर 1/2, 7 की पावर 1/2। तो मेरे बच्चे 3 2 2 3 कैंसिल लेंगे तो क्या आएगा, 3 दूनी 6 2 दूनी 4, 2 तिया 6 3 की पावर 3 27, 2 तिया 6 5 की पावर 3 125, 3 दूनी 6 7 2 की पावर 2 49। अब ये देखो कि सबसे छोटा कौन सा है, तो आप कहेंगे तो अगर ये सबसे छोटा है तो रिजल्ट सबसे बड़ा देगा, ये सबसे स्मॉलेस्ट है तो रिजल्ट ये लार्जेस्ट होगा। उसने पूछा सबसे बड़ा बताओ तो 1 बटे क्यूब रूट 2 यानी ऑप्शन ए, ऑप्शन ए मेरे बच्चे मेरा राइट आंसर। देखिए भाई करेंगे बड़ा कौन सा है। अब यहाँ एक बात देखना ध्यान से, अगर मैं आपसे कहूँ क्या रूट 2 बड़ा है या रूट 3 बड़ा है, तो आप कहेंगे बड़ा आसान है सर 2 की पावर 1/2 है, 3 की पावर 1/2 है। यहाँ पावर दोनों की सेम है तो बेस जिसका बड़ा वो वैल्यू बड़ी हो जाएगी। फिर भी पहले ना पड़ते काम क्या करें कि अगर दोनों जगह स्क्वायर रूट स्क्वायर कर लो, इसका वर्ग करोगे तो 2 इसका वर्ग करोगे 3। अब समझो कौन सा बड़ा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई 2 रूट 2 बड़ा है या रूट 3 बड़ा है, तो आप कहोगे देखो सर इस 2 की पावर 1 हुई और यहाँ रूट 2 का मतलब 2 की पावर 1/2, तो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 1 जमा 1/2 तो ये आएगा 3/2 और ये आएगा 3 की पावर 1/2। तो 2 की पावर 3/2 को हम लिखेंगे 2 की पावर 3 की पावर 1/2, 2 की पावर 3 हुआ 8, तो 8 की घातांक 1/2 और 3 की घातांक 1/2। पावर मेरे दोनों की सेम है तो बड़ा कौन सा है 8, तो ये वाली वैल्यू। लेकिन इतना सब आपको डिटेल में नहीं करना। आप ये देखा करोगे अगर यहाँ पे भी रूट 2 है यहाँ रूट 3 दोनों साइड स्क्वायर कर दो, इधर भी इधर भी 2 रूट 2 का करोगे तो 2 का वर्ग 4 4 दूनी 8, रूट 3 का वर्ग 3, तो कौन सा बड़ा है। अच्छा अगर मैं आपको कह रहा हूँ भाई 2 रूट 5 का वर्ग करो तो इसका मतलब ये होगा कि आप 2 का वर्ग करोगे गुना रूट 5 का वर्ग करोगे, 2 का वर्ग करोगे 4 रूट 5 का वर्ग करोगे 5 तो 4 5 20 में होता है, समझे। अब इस सवाल पे देखिए सारी जगह मेरे बच्चे रूट 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 में स्क्वायर रूट में, तो क्या करेंगे बाबू यहाँ पे तो स्क्वायर करो रूट 3 का वर्ग 3, 3 रूट 2 का वर्ग करेंगे तो 3 का वर्ग 9 और रूट 2 का 2 तो 9 दूनी 18, रूट 2 का वर्ग 2, 3 का वर्ग 9 और रूट 4 का 4 9 36। अब कह रहे हैं बड़ा कौन सा है, तो भाई बड़ा है 18 यानी 3 रूट 2, ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर। देखिए भाई कह रहे हैं इनमें से सबसे छोटा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा। देखिए यहाँ तो वैसे भी साफ पता चल रहा है 41 है 15 है 13 है 8 यानी 8 छोटा है, उसका फिर 10 है 5 है 4 है 2 तो ये छोटा है। तो ये तो दिखाई दे रहा है भाई 2 रूट 8 सबसे छोटा है। नहीं तो फिर वर्ग करो, इसका वर्ग करते तो 2 का 4 4 8 32, इसका करते तो 4 का 16 गुना 13, इसका 5 का 25 गुना 15, 10 का 100 गुना 41, तो सबसे छोटा यही आएगा। मैंने क्या सोचा कि भैया 41 15 13 8 तो रूट में जो वैल्यू सबसे छोटा 8 है और यहाँ 10 है या 5 है या 4 है 2 और जो बाहर भी है उसमें भी छोटा है, तो 2 रूट 8 मेरा सबसे छोटी वैल्यू। देखिए बाबा क्यूब रूट 3 यानी 3 की पावर 1/3, 4 की पावर 1/4, 6 की पावर 1/6 और 12 की पावर 1/12। यार इनमें से बताइए कौन सा सही है। तो ये बताओ यार इनमें कंपैरिजन करना, तो कंपैरिजन कैसे करें। सारों में कंपैरिजन एक साथ मत करिए, दो दो में करके देखिए। जैसे इन दोनों में देखिए तो यहाँ 12 यहाँ 12 12 से गुणा करेंगे मन में तो 6 दूनी 12 6 की पावर 2 36 बनेगा, यहाँ 12 करोगे तो 12 से 12 करके 1 12 की पावर 1 तो यानी 6 की पावर 1/6 यानी 6 रूट 6 बड़ा होगा। तो इस वाले सवाल में 6 रूट 6 से बड़ा है तो ये ऑप्शन ठीक है, लेकिन यहाँ क्या रखा है इससे छोटा इसलिए गलत है। यहाँ 6 रूट 6 से छोटा रखा है इसलिए गलत है, यहाँ 6 रूट 6 बड़ा रखा है ठीक है। तो ये दो ऑप्शन तो खत्म हो गए। अब बाकी ऑप्शन पे तलाश करते हैं। अब करते हैं मेरे भाई 3 और 4 दोनों जगह बड़े हैं तो 4 और 6 पे चेक करते हैं। देखो यहाँ भी 3 4 बड़ा है, यहाँ पे भी 3 4 से बड़ा है, तो मुझे जो चेक करना चाहिए 4 और 6 में करना चाहिए कि भाई 4 और 6 में। तो मेरे बच्चे ध्यान देना छोटी छोटी स्मार्ट टेक्निक सबको एक साथ करोगे लेंदी हो जाएगा कैलकुलेशन। अब मुझे 4 और 6 को करना है, सबको एक साथ करना, करो कोई बड़ा नहीं है। 4 से कैलसियम 12 है तो 12 से करेंगे, इधर भी 12 से करेंगे, तो ये तो 4 की 12 4 की पावर 3 है 64 और 6 दूनी 12 6 की पावर 2 36, तो कौन सा बड़ा मेरे बच्चे 64 यानी ये बड़ा। तो 4 रूट 4 बड़ा होगा, तो 4 रूट 4 बड़ा होगा 6 से, यहाँ 4 रूट 4 छोटा रखा है इसलिए कर दिया, तो मेरे बच्चे ऑप्शन 3 राइट आंसर। अदरवाइज सब कैलसियम 12 लेके काटोगे फिर देखोगे कौन पहले पे कौन दूसरे पे कौन तीसरे पे कौन चौथे पे। ठीक है भाई विजेता बच्चे नमस्कार। आइए मेरे भाई देखिए इस सवाल में और भी डाटा। अब हमें करना क्या चाहिए यहाँ पे, अब हम ये देखते हैं कि कंपैरिजन किस किस में ज्यादा हो रखा है। देखो भाई
आपने ये पिछले सवाल में देखा था कि 6 रूट 6 12 रूट 12 से बड़ा होगा, तो यहाँ पे बड़ा, यहाँ पे बड़ा, यहाँ पे बड़ा, और यहाँ छोटा दे रखा है 6 रूट 6 12 रूट 12 से छोटा दे रखा है। पिछले वाले सवाल में क्या, तो ये वाला ऑप्शन तो काटा था, ये तो कहानी खत्म। अब सवालों में ध्यान दोगे ना तो सारे सवालों में सबसे छोटा है, इसको भी कंपैरिजन में चेक नहीं करना, ठीक है सर, दिमाग लगाते हैं और क्या। सर अगर दिमाग से सोचोगे, थोड़ा भी सोचोगे, तो ये बात आप समझते हैं कि यहाँ क्यूब रूट 2, यहाँ क्यूब रूट 3, क्यूब रूट 2 और क्यूब रूट 3 वैसे ही दिखाई दे रहा है सर, ये 2 की पावर 1/3, ये 3 की पावर 1/3। भाई पावर सेम है तो इसका बेस बड़ा, ये बड़ा है, तो ये बड़ा होना चाहिए, यानी क्यूब रूट 3 बड़ा होना चाहिए, है ना। लेकिन इस वाले में क्यूब रूट 3 क्यूब रूट 2 से छोटा दे रखा है, इसलिए ये वाला ऑप्शन भी काट लिया। अब इन दोनों ऑप्शन, केवल उन दो को पकड़ो जिनसे आपकी ऑप्शन चेक नहीं होनी, 3 है सारे में, 4 और 6 में चेक नहीं हो सकती, उल्टा सीधा दे रखा है, या 6 4 या 4 6, इसी को पकड़ते हैं। तो देखो यार 4 रूट 4 यानी 4 की पावर 1/4 और 6 की पावर 1/4, एलसीएम आया 12, तो 4 3 12, 4 की पावर 3 हुआ 64 और मेरे बच्चे 6 दूनी 12, तो 6 की पावर 2 हुआ 36, तो बड़ा कौन इनमें से 64 है, यानी ये वाली वैल्यू बड़ी होगी। मतलब मेरे बच्चे 4 वाला हिस्सा बड़ा होगा, यहाँ छोटा दे रखा है, ये ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन भी मेरे बच्चे विजेता बिल्कुल करेक्ट है। क्या मेरे पॉइंट समझ पाए कि नहीं? हाँ जी, देखिए मेरे बच्चे, आइए यार समझिए, मैं पहले 11 और 7 को पकड़ता हूँ। भाई क्यूब रूट 11 है तो 11 की पावर 1/3, फिर स्क्वायर रूट 7 यानी 7 की पावर 1/2, मैं पहले इन दोनों को चेक करना चाह रहा हूँ, आराम से समझते जाना चीज़ों को। 3 और 2 कैल्शियम 6 6 से गुणा करेंगे, मन ही मन में 3 दूनी 6 11 की पावर 2, 2 3 6 यानी 7 की पावर 3, तो ये 121 आया, ये 343 है। तो ये बात तो तय है कि 7 स्क्वायर रूट 7 बड़ा होगा, स्क्वायर रूट 7 बड़ा होगा, जबकि यहाँ छोटा रखा था, ये ऑप्शन कट गया। स्क्वायर रूट 7 बड़ा होगा, 11 से यहाँ बड़ा है और यहाँ पे भी बड़ा है। अब कुल मिला के चटनी ये तय हो गई कि 11 और 7 में हमने छाट दिया कि भाई 7 बड़ा होगा हमेशा 11 से, 7 बड़ा होगा 11 से, यहाँ 7 बड़ा है 11 से और यहाँ भी 7 बड़ा है 11 से। अब आगे और कौन सी सेटिंग बैठाई जाए कि मामला सेट हो जाए, एक बैठा के देखते हैं 7 और 45 में, स्क्वायर रूट 7 तो 7 की पावर 1/2 और 45 की पावर 1/4, बिल्कुल ठीक है। 2 और 4 कैल्शियम क्या है मेरे बच्चे, 4, 2 को तोड़ना सीखोगे जल्दी तोड़ोगे आराम से, तो 2 दूनी 4, 7 की पावर 2, ये 45 की पावर 3, हम जानते हैं 49 आया, ये 45 आया, यानी सर ये बात भी तय हुई कि 7 की पावर 2 बड़ा होगा। तब ये कहानी समझ में आ गई कि सर 7 की पावर, भाई 7 वाला 11 से भी बड़ा था और 7 वाला 45 से बड़ा है, तो ये ऑप्शन कट गया, यानी 7 वाला तो बड़ा होगा ही होगा सबसे। अब सारा खेल मेरे बच्चे सबमिट के आ गया कि हाँ 11 की पावर 1/3 और 45 की पावर 1/4 में, आओ भाई आराम से कूल माइंड होकर समझो, क्योंकि धीरे 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 नाजुक बच्चे समझ में आ रहा है, नाजुक क्या नाम है भाई। तो 11 की पावर 1/3 और 45 की पावर 1/4, आराम से समझो, 4 और 3 कैल्शियम लोगे 12, तो इधर 12 से गुणा, इधर 12 से, 3 चौक 12 तो 11 की पावर 4, 4 3 12, 45 की पावर 3। अब हमें छांटना है इनमें कौन बड़ा कौन छोटा। देखिए ये चीज़ मैंने आगे थोड़ा और भी एक्सप्लेन करनी है, लेकिन अभी समझाता हूँ। अगर ध्यान दोगे तो 11 और 3 में तो कुछ कर नहीं सकते, ये देखो 11 और 45 में कहीं कोई रिलेशन बन रहा है, नहीं सर बेस भी इक्वल नहीं किया जा सकता। ऐसे सवालों में जहाँ बेस इक्वल नहीं बनाया जा सकता वहाँ कोई ना कोई लॉजिक होगा, जैसे ये 11 की पावर 4 मैं कह रहा हूँ 44 की पावर 3, तो हर हाल में 45 की पावर 3 से छोटा होगा, आपने कहा बात सही है भाई, 45 से छोटा होगा 44, सर आपने 44 क्यों लिया, मैंने इसलिए लिया बेटा 44 क्योंकि 11 का पहाड़ा चला जाता है 11 44, तो मैं क्या कर रहा हूँ 11 की पावर 4 को 11 की पावर 3 गुना 11 लिख रहा हूँ और 44 को लिख रहा हूँ 11 गुना 4, तो पावर 3 है तो 11 की पावर 3 गुना 4 की पावर 3 और 4 की पावर 3 क्या होता है 64। इतनी बात को पहले समझो, फिर से बताता हूँ भाई 44 की पावर 3 45 से तो छोटा होगा, 44 को लिख सकते हैं 11 गुना 4, तो 11 की पावर 3 4 की पावर 3 64। अब यहाँ 11 की पावर 3 अगर मुझे कंपैरिजन ढूंढना हो तो 11 की पावर 3 यहाँ पे भी लेकिन यहाँ 11 यहाँ 64 है, ये बड़ा, मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि सर जो 44 है ना, 44 की पावर 3 है यही बड़ा हो गया 11 की पावर 4 से, तो 45 तो बड़ा हो गया, मतलब सर सबसे बड़ा होगा 45, और अगर सबसे बड़ा 45 है मतलब 11 और 45 में, तो ये मेरा राइट आंसर है, 11 बड़ा 45 से छोटा, ऑप्शन सी मेरा करेक्ट आंसर। देखिए मेरे बच्चे, कहते हैं इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, 12 की पावर 1/2, 16 की पावर 1/3 और 24 की पावर 1/4। अब मेरे बच्चे हमें इनमें से बताना कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा, पहली स्टेटमेंट है, दूसरी अलग है, तीसरी भी अलग है, देखते हैं। देखो यार पहले इन दोनों में सेटिंग करते हैं, तो 3 और 2 6 से गुणा करेंगे, तो 2 3 6 आएगा 12 की पावर 3 और ये 2 करेंगे 16 की पावर 2, ये तो क्या है यार, ये 1728 आया, ये 256 है, यानी ये 12 की पावर 1/2 इससे बड़ा है। अब हमें सारी सेटिंग चेक करनी चाहिए इन दोनों में, भाई 3 4 कैल्शियम 12, तो 12 से यहाँ गुणा करेंगे, 12 से यहाँ, तो 3 4 12 आएगा 16 की पावर 4, ये 4 3 12 आएगा 24 की पावर 3, हाँ बात तो सही है। अब मेरे बच्चे इसे मैं लिख सकता हूँ 8 गुना 2, तो 8 की पावर 4 गुना 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 हुआ 16, 24 को लिख सकते हैं 8 गुना 3, हाँ जी, तो ये हुआ 8 की पावर 3 गुना 3 की पावर 3 यानी 27। अब 8 की पावर 4 को मैं 8 की पावर 3 गुना 8 गुना 16 लिख सकता हूँ, आपने कहा तो 16 8 128 बना, जबकि यहाँ 27 है, तो भाई 8 की पावर 3 यहाँ पे भी 128 यहाँ 27 है, तो ये मामला सेट हो गया कि ये बड़ा होगा, यानी पहली स्टेटमेंट तो मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल ही ठीक है, पहली स्टेटमेंट में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पहली स्टेटमेंट करेक्ट है। अब मेरे बच्चे मुझे चेक करनी पड़ेगी सेकंड स्टेटमेंट, देखिए ये सीडीएस प्योर सीडीएस लेवल के क्वेश्चन होंगे, थोड़ा सा टाइम लेंगे कैलकुलेशन समझने में, लेकिन मजा आएगा पढ़ने में भाई। अब आप समझदार होंगे तो थोड़ा मन में सीधा करा ये 25 है 32 है और वो 24 है। देखो यार एक बात समझ के देखना, क्या ये तो सीधी सी बात है, कम रहेगा इसको चेक करने की जरूरत नहीं है, कैसे देखो 25 32 दोनों ही 24 से बड़े और यहाँ 1/3 1/4 1/4, इसको तो चेक ही नहीं करना, हमें तो चेक इन दोनों को करना बस। हाँ जी आइए, तो 25 की पावर 1/3 32 की पावर 1/4 इनको चेक करना, तो 4 3 कैल्शियम 12 करेंगे, 25 की पावर 4 और यहाँ 32 की पावर 3। अब पहले नहीं पढ़ रहा, इसे ब्रेक करना, तो 25 को लिख लो 24, भैया बताओ 25 की पावर 4 जो है उसमें 32 में तो 20 बन गया, लेकिन 25 से छोटा नंबर है 24, इसमें तो 20 बन जाएगा, 24 को लिख देंगे 8 गुना 3, आपने कहा ठीक है, तो ये बन जाएगा 8 की पावर 4 गुना 3 की पावर 4, बिल्कुल ठीक है, तो 8 की पावर 4 गुना 3 की पावर 4 हो गया 81। यहाँ 32 की पावर 3 है मेरे बच्चे, तो 32 की पावर 3 लिखेंगे तो 8 गुना 4, तो 8 की पावर 3 गुना 4 की पावर 3, तो ये हुआ 8 की पावर 3 4 की पावर 3 64। अब एक बात समझ के देखना, एक तो 8 की पावर 3 से बड़ा 8 की पावर 4 है, 64 से बड़ा 81, तो बात स्पष्ट समझ में आ रही है कि मेरे बच्चों ये ऑप्शन भी एब्सोल्युटली करेक्ट है, ये ऑप्शन भी एब्सोल्युटली करेक्ट है। यहाँ तक किसी भाई को कोई दिक्कत है भाई, मतलब ए और बी दोनों के दोनों ऑप्शन करेक्ट है, तो डी ऑप्शन ठीक है, सी चेक करने की जरूरत नहीं मुझे, आपको क्यों चेक करने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि ए करेक्ट है बी करेक्ट और चौथा ऑप्शन ए और बी दोनों, तो डी ये इसलिए भी करेक्ट नहीं है क्योंकि 49 से बड़ा 315 और 1/4 से बड़ा 1/3, तो बड़ा होना तो छोटा हो ही नहीं सकता, इसलिए ऑप्शन सी मेरा गलत है। दूसरा एक असेसमेंट का तरीका ये भी आप पूछ सकते हैं सवालों में, क्या एक और तरीका लगा सकते हैं, जैसे क्यूब रूट 25 है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो बात बन जाएगी, और 4 रूट 32 है, आप ये बताइए लगभग इसकी वैल्यू किसके आसपास होगी, तो आप कहेंगे अगर सर ये 27 होता ना, 27 लिखा होता तो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू 3 आती, क्योंकि 3 की पावर 3 27 होता, और अगर ये 81 लिखा होता तो मेरे बच्चे इसकी वैल्यू 3 आती, लेकिन 81 से बहुत छोटा है तो साफ दिख रहा है कि ये वाली वैल्यू बड़ी होगी, ये बहुत छोटी, तो ऐसे भी आप थोड़ा दिमाग लगा के अंदाजा लगा सकते हैं, करिए भाई। देखिए मेरे भाई, सवाल में कह रहा है ए जो है 2 की पावर 32 है, बी जो है वो ये रखा है 2 की पावर 0 से 2 की पावर 32। मेरे बच्चे मैं क्या कर रहा हूँ सिर्फ सवाल समझाने के लिए आपको, बी जो है वो ऐसे लिख रहा हूँ, पहले लिख रहा हूँ 2 की पावर 0, फिर 2 की पावर 1, फिर 2 की पावर 2 एंड सो ऑन एंड दैट इक्वल्स टू 2 टू 13।
यानी मेरे बच्चों में यहाँ से लेके यहाँ तक उल्टा लिखा उसने सीधा ऐसे लिखा, मैं इसको सीधा करके लिखा हूँ। ये क्या बनी, इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू 2 है, इसकी वैल्यू 4, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4। इसका मतलब आप समझ गए कि ये जीपी बन रही है, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन बनने जा रही है मेरे बच्चे। और अगर ये ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन बन रही है मेरे बच्चे, गुणोत्तर श्रेणी बनने लग रही है, तो इसकी फर्स्ट टर्म है 2 की पावर 0, यानी 2 की पावर 0 का मतलब बना 1। कॉमन रेशियो क्या हुआ जी, a2 अपॉन a1। तो a2 अपॉन a1 2 की पावर 1 बटे 1 करेंगे तो 2। और सम ऑफ नंबर ऑफ टर्म कितनी है, तो देखो 1 से 31 तक तो 31 टर्म और 1 टर्म है, तो टोटल टर्म होगी 32। तो मेरे बच्चे सम ऑफ n टर्म्स का फार्मूला होता है a और n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। ए की वैल्यू 1 है, आर की वैल्यू 2 है, नंबर ऑफ टर्म 32 है, माइनस 1 बटे 2 माइनस 1। हाँ जी, यानी कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि बी की जो वैल्यू है वो आ रही है मेरे बच्चे 2 की पावर 32 माइनस 1, 2 की पावर 32 माइनस 1। अब आते हैं मेरे बच्चे इस पे सी पे। इसको मैं सीधा करके लिखता हूँ 3 की पावर 0 पहले, फिर 3 की पावर 1, फिर 3 की पावर 2 और ऐसे चलते चलते 3 की पावर 15। अगर यहाँ फर्स्ट टर्म लिखें तो मेरे बच्चे आएगा 3 की पावर 0 यानी 1। आर लिखेंगे तो a2 अपॉन a1 तो 3। और नंबर ऑफ टर्म लिखोगे मेरे बच्चे तो यहाँ से यहाँ तक कि 15 टर्म और 1 है यानी 16 टर्म। बहुत सारे बच्चे बस इसी बात के लिए गलती करते चले गए पेपर में और कुछ नहीं ना भाई। तो देखो यार सम ऑफ 16 टर्म लगाएंगे फार्मूला। हाँ जी, तो a की वैल्यू 1 है, आर की वैल्यू 3, 3 की पावर 16 माइनस 1 बटे 3 माइनस 1 यानी आया 3 की पावर 16 माइनस 1 बटे 2। ये वैल्यू आई सी की। तो मेरे बच्चे सी की जो वैल्यू आई वो आई 3 की पावर 16 माइनस 1 बटे 2। बी की जो वैल्यू आई वो आई 2 की पावर 32 माइनस 1 और ए की वैल्यू उन्होंने दे रखी है 2 की पावर 32। देखो यार ये बात तो समझ में आ गई सीधी सीधी कि ए 2 की पावर 32 और बी उससे 1 कम है, यानी ए बड़ा होगा हर हाल में बी से। तो यहाँ ठीक है, यहाँ बी से छोटा रखा, यहाँ ए बी से बड़ा है और यहाँ ए बी से छोटा रखा। अब करते हैं आगे बी और सी में कंपैरिजन। भैया ये बताओ यहाँ 2 की पावर 32 है, 2 की पावर 32 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 गुना 16, आप पहले लिख लीजिए। 2 की पावर 2 क्या होती है 4, 4 की पावर 16 यानी मेरे बच्चे हम इस चीज़ को लिख सकते हैं 4 की पावर 16 माइनस 1। बिल्कुल ठीक है। यहाँ है 3 की पावर 16 माइनस 1 बटे 2, आप लिखा ओके। अब मेरे बच्चे एक बात बताना समझने की, भैया माइनस 1 है, यहाँ माइनस 1 है, यहाँ 3 की पावर 16 या 4 की पावर 16 यानी ऊपर की दृष्टि से देखें तो ये चीज़ इससे बड़ी आएगी, आप कहेंगे बिल्कुल आएगी। और इस ये एक तो ये बड़ा है और ये छोटा है, तो ये छोटा छोटे का फिर 2 से और भाग देने लगा है, तो इसका मतलब ये तो और छोटा हो जाएगा, यानी ये बड़ा है। तो मैं कह सकता हूँ मेरे बच्चों कि जो बी है वो सी से बड़ा होगा, यानी मेरा ऑप्शन ए बिल्कुल जस्टिफाई करेगा कि ए जो होगा वो बी से बड़ा होगा और बी सी से बड़ा होगा। ये मेरा राइट आंसर। आगे मेरे बच्चे सेम है गेम, या तो पावर सेम करें या फिर बेस सेम करें। कैसे, ये दिखा रहा है कि जो पावर है 50 25 25 75, इनमें सबसे बड़ी कॉमन वैल्यू क्या है, तो आप कहेंगे 25 ही आ रहा है, इन सब में सबसे बड़ी कॉमन चीज यानी ऐसे। तो 3 की पावर 50 को लिखेंगे 2 गुना 25, 4 की पावर 25, 5 की पावर 25 और 2 की पावर 3 गुना 25। तो 3 की पावर 2 क्या होगी मेरे बच्चे 9 की पावर 25, 4 की पावर 25, 5 की पावर 25 और मेरे बच्चे 2 की पावर 3 क्या होगी 8, 8 की पावर। मुझसे पूछा सबसे बड़ा कौन सा होगा, तो मेरे भाई अगर पावर सबकी सेम है 25 25 25 25 पावर सबकी सेम है तो जिसका बेस बड़ा होगा वही बड़ी, तो 8 5 4 9 में 9 सबसे बड़ा। तो मेरे बच्चे 3 की पावर 50 सबसे बड़ा होगा, 3 की पावर 50 मेरे प्यारे बच्चों सबसे बड़ा होगा। देखिए बाबू, कहता है 2 की पावर 72, 5 की पावर 36, 4 की पावर 48, 3 की पावर 60, करिए क्या 72 36 48 60 में सबसे बड़ा कॉमन नंबर हो गया। तो आप कहेंगे 12 ही सबसे बड़ा कॉमन नंबर है, तो 2 की पावर 6 गुना 12 लिखेंगे, 5 की पावर 3 गुना 12 लिखेंगे, 4 की पावर 4 गुना 12 लिखेंगे और 3 की पावर 5 गुना 12 लिखेंगे। 2 की पावर 6 होगी 32, आप लिखेगा 64 की पावर 12, 5 की पावर 3 125 की पावर 12, 4 की पावर 4 256 की पावर 12 और 3 की पावर 5 243 की पावर 12। सवाल का सबसे बड़ा बताइए, सबसे बड़ा वो जिसका बेस सेम है, क्योंकि पावर सबकी सेम ना, बेस बड़ा जिसका पावर सेम सभी, तो 256 है, तो मेरे बच्चे 4 की पावर 48। ऑप्शन ए मेरे प्यारे बच्चे मेरा राइट आंसर। आइए बाबू बताइए मेरे प्यारे बच्चों क्या क्या है। देखिए भैया क्या कॉमन वैल्यू जो सम है, तो 200 150 200 300, तो आप कहेंगे सर 50 सबसे बड़ी कॉमन वैल्यू, तो लिखेंगे 7 की पावर 4 गुना 50, 9 की पावर 3 गुना 50, 6 की पावर 4 गुना 50, 5 की पावर 6 गुना 50। तो ये 7 की पावर 4 क्या होगी 2401 की पावर 50, 9 की पावर 3 क्या होगी 729 की पावर 50 और हमें तो बड़ा ढूंढना है। 6 की पावर 3 216 1296 की पावर 50, 5 की पावर 6 ये हुआ 1500 15625 की पावर 50। ये हुआ ना भाई 5 की पावर 3 125 125 125, ठीक है। अब मुझसे पूछा कि सबसे बड़ा कौन सा है, तो भाई सीधी सी बात है पावर सबकी सीमा 20 किसका बड़ा 15 625 यानी 5 की पावर 3 सबसे बड़ा, 5 की पावर 3 सबसे बड़ा होगा मेरे ऑप्शन सी। देखिए मेरे बच्चे विच इज ग्रेटर, सबसे बड़ी पावर कॉमन क्या आ रही है, तो 50 50 50 आ रही है, तो 5 7 35 है, 5 20 5 30 और 5 25 यानी 2 की पावर 7 2 की पावर 7 होता है 128, 5 की पावर 4 625, 3 की पावर 6 729 और 4 की पावर 5 हो मेरे बच्चे 1024 और सबकी पावर लगेगी 50 क्योंकि 50 ही कॉमन आ रहा है मेरे बच्चे। हमसे पूछा सबसे बड़ा, तो सबसे बड़े के लिए क्या जरूरी है, पावर सेम होगी तो 20 बड़ा, तो 1024 यानी 4 की पावर 250। ऑप्शन डी मेरे प्यारे बच्चों यहाँ सबसे राइट आंसर होगा। मेरे बच्चे सेम इसी तरह पर आप यहाँ भी काम कर लेंगे और यहाँ भी क्या बराबर करती है द प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलर नंबर। अच्छा सबसे बड़ा और सबसे छोटे का प्रोडक्ट बताना है। देखो यार 10 ही कॉमन आ रहा हो तो कुछ नहीं ना, तो 10 रखेंगे तो 2 की पावर 5 बना, 3 की पावर 4 बना, 4 की पावर 3 बना और 5 की पावर 2 बना। 2 की पावर 5 बना जी 32, तो ये बना मेरे भाई 32 की पावर 10, ये बना 3 की पावर 81 की पावर 10, 4 की पावर 3 यानी 64 की पावर 10 और 5 की पावर 2 मेरे बच्चे 25 की पावर 10। अब आंख बंद करके पता चल गया कि सर ये सबसे बड़ा है और ये सबसे छोटा है, यानी ये और ये। अब इनका प्रोडक्ट करना, तो भाई 3 की पावर 40 गुना 5 की पावर 20, प्रोडक्ट हम जब तक नहीं कर पाएंगे तब तक तो 20 से पावर सेम करते हैं, 3 की पावर 40 को 9 की पावर 20 करते हैं, 3 की पावर 2 गुना 5 की पावर 20, तो ये होगा मेरे बच्चे 45 की पावर 20, 45 की पावर 20 यानी मेरे निम्न में ऑप्शन बी मेरा यहाँ पे राइट आंसर है। देखिए यार कह रहा जी 63 की पावर 12, 7 की पावर 3 गुना 12, 3 की पावर 4 गुना 12 क्योंकि 12 को बना 8 की पावर 2 गुना 12। कह रहा जी मैं सीक्वेंस बनाऊं तो यहाँ तो 63 ही रहेगा भाई, यहाँ 7 की पावर 3 200 343, 3 की पावर 4 81 और 8 की पावर 2 64, तो सबसे बड़ा होगा 343 यानी 7 की पावर 3, तो ये ऑप्शन गलत है और ये ऑप्शन गलत है। और मेरे बच्चे 343 के बाद आना चाहिए 81 यानी 3 की पावर वाला, तो दोनों जगह 3 की पावर है। 81 के बाद आना चाहिए 64 यानी 8 की पावर वाला, तो यहाँ 63 गलत है, ये ऑप्शन राइट है। हमें यही बताना था इनमें छोटे बड़े की वैल्यू कौन सी है। आइए मेरे बच्चे कहता बताइए इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। देखो दोस्तों सारे नंबर एक ही है, बस हमें पावर में ही सेटिंग करनी है। तो
तो 12 से जाएंगे 6 से भाग देंगे सारे, तो 6 चौक 24, 6 18, 6 5 ठीक है। तो ये 6 चौक 24 यानी 6 की पावर 4, अगला 6 18 9 की पावर 3 बनेगा, और 6 5 30 तो 3 की पावर 5 है, और मेरे बच्चे 6 दूनी 12 12 की पावर 2। देखो भैया 6 की पावर 4 कितना होता है? 6 1296, 6 की पावर 3 216, 6 की पावर 4 1296, 9 की पावर 3 729, 3 की पावर 5 243, और ये 144। तो सबसे पीछे आएगा 144 यानी 12। तो 12 यही है मेरे बच्चे सबसे छोटा, बाकी जगह वही सबसे छोटा 12 की पावर 2 है, 12 आना था ये वाला, तो इसका ऑप्शन डी ही मेरा करेक्ट है। बाकी चेक करने की जरूरत नहीं, मुझे सबसे छोटा ढूंढ दिया और सबसे बड़ा ढूंढ दिया, सबसे बड़ा ढूंढना है 6 की पावर 4 यानी 6 वाली पावर, तो ये हो गया, यानी मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन डी मेरा करेक्ट आंसर। देखो यार यहाँ पे भी 9 कॉमन आ रहा है, 9 30 27 9 45 9 18 9 36, तो 9 30 27 तो 15 की पावर 3, 9 5 45 5 की पावर 5, 9 2 18 55 की पावर 2, और भैया 9 36 7 की पावर 4। देखो भाई 15 की पावर 3 करना, तो भैया 15 की पावर 2 होता है 225, 5 से गुणा करेंगे 15 75, 15 दूनी 30 और 7 37, और 15 दूनी 30 और 3 33, 3375। ठीक है जी। अब 5 की पावर 5 कितना होता है? 5 की पावर 3125, 55 की पावर 2 निकालना, 5 की पावर 25 और 5 30 25, और 7 की पावर 4 24, तो ये तो लगे ही सिस्टम से। यानी सबसे बड़ा होगा 15 वाला, तो 15 वाला सबसे बड़ा होगा, 15 वाला कौन सा? 15 वाला देखना भाई कहाँ गड़बड़ की, 15 की 29 27, कहाँ गड़बड़ है यार? सबसे बड़ा जो होना चाहिए तो 15 वाला होना चाहिए ना। 15 की पावर 3 15 और 225, 15 दूनी 30, 15 375। ठीक है, ऑप्शन में मिस्टेक लग रही है भाई मेरे पास, मेरे भाई ऑप्शन में कुछ मिस्टेक लग रही है। अब जैसे इस वाले सवाल में अगर आप देखेंगे ध्यान से, तो हमें करना क्या है? 5 की पावर 1250, 15 की पावर 750, 58 की पावर 500, 7 की पावर 1000। हमें ये देखना है कि भाई कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है, बस उस कहानी को लेकर चलना है। देखो यार ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं मेरे बच्चे। एक बात बताना, अगर मैं 58 की पावर 500 करता हूँ, तो ये हो जाएगा मेरे बच्चे 58 की पावर 2 गुना 250। ये तो तय हो गया था कि 250 सबसे भाग जाएगा, और ये हो जाएगा 7 की पावर 4 गुना 250। तो मेरे बच्चे ये तो तय है कि 58 की पावर 2 करेंगे तो 8 पावर 64, 5 पावर 25, 25 और 33, ये आएगा 3364 की पावर 250, और ये आएगा 2401 की पावर 250। तो हम ये तो समझ पाए कि 7 जो है वो कभी भी सबसे बड़ा तो नहीं होगा, तो यहाँ 7 सबसे बड़ा रखा था मेरे बच्चे। तो ये तीन ऑप्शन तो मेरे ऐसे ही कर दिए, क्योंकि 7 सबसे बड़ा नहीं होगा, क्योंकि 58 की पावर 500 जो है वो बहुत बड़ा हो रहा है 7 की पावर 1000 से, क्योंकि 7 की पावर 4 24 और 58 की पावर 2 करते हैं 3364। तो मेरे बच्चे तीन ऑप्शन तो आपके सीधे सीधे करके, अब आया चौथा ऑप्शन, तो डायरेक्ट यही मेरा आंसर, यही मेरे बच्चे मेरा राइट आंसर। देखिए मेरे बच्चे यहाँ पे है 32 की पावर 11, और यहाँ है 17 की पावर 14। 11 14 में कोई रिलेशन बन नहीं रहा, और 32 और 17 में कुछ बन सकता है तो उसको बनाते हैं। ये सर 17 नहीं 16 से तो बन सकता है। तो मेरे बच्चे एक बात बताना, 16 की पावर 14 जो होगा वो तो छोटा होगा 17 की पावर 14 से। आपने कहा हाँ। यहाँ है 32 की पावर 11, मैं इसे लिख लेता हूं 8, या 2 की पावर में तोड़ लेते हैं ना इसे, तो 2 की पावर 5, 32 होता है 2 की पावर 5, पूरे की पावर मेरे बच्चे 11, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 55, और ये हो जाएगा 2 की पावर 4 की पावर 14, तो ये आ जाएगा मेरे बच्चे 2 की पावर 56। तो एक बात तो यहाँ हमें समझ में आई कि 56 बड़ा है 55 से, तो ये तो सीधी सीधी बात है कि ये वाली वैल्यू इससे बड़ी आएगी, क्योंकि जब यही चीज मेरे बच्चे इससे बड़ी है तो 17 तो और बड़ा निकलेगा, हाँ है ना। चलिए आज इतना ही रखते हैं, फिर बाकी कल मिलते हैं आपसे, इससे आगे बढ़ेंगे। थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों।